नंदीग्राम के संग्राम में ममता बनर्जी को शुभेंदु अधिकारी ने दी मात। पश्चिम बंगाल में ममता का डंका, लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी। 200 के पार सीट का आंकड़ा, 100 से नीचे रह गई बीजेपी। पीएम मोदी ने बंगाल में जीत के लिए ममता को दी बधाई। कहा, बंगाल में जीत के लिए दीदी को बधाई। बंगाल को केंद्र का सहयोग जारी रहेगा। पश्चिम बंगाल के सबसे हाई प्रोफाइल सीट पर शुभेंदु अधिकारी की जीत। बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ने ममता को 1736 वोट से हराया। ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में हार को स्वीकारा। कहा, नंदीग्राम में जनता का फैसला मंजूर है, भूल जाइए नंदीग्राम में क्या हुआ, हम बंगाल जीते हैं। Something I struggled for Nandigram because I fought a movement, so I have forgotten now. It's okay. Let the Nandigram people, whatever they have given the verdict, I accept that. I don't mind for that. टीएमसी के बहुमत पर ममता बनर्जी ने कहा, मुझे पहले ही डबल सेंचुरी की उम्मीद थी। चुनाव में शामिल सभी लोगों का शुक्रिया। कोरोना की वजह से जीत का जश्न नहीं मनाएंगे। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र से फ्री वैक्सीन देने की मांग की। कहा, अगर केंद्र ने फ्री वैक्सीन नहीं दी तो मैं फिर से आंदोलन करूंगी। कोरोना पर 13 पार्टियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। एकजुट होकर मुफ्त टीकाकरण की मांग की। नंदीग्राम में जीत के बाद पहली बार ममता बनर्जी अपने पैरों पर चलती हुई दिखाई दी। इससे पहले चोट की वजह से वो चुनाव प्रचार के दौरान व्हील चेयर पर दिखाई दे रही थी। असम में फिर खिला सत्ता का कमल। पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए की सरकार। रुझानों में 79 सीटों पर बीजेपी गठबंधन की जीत। तमिलनाडु में एमके स्टालिन का जादू चला। डीएमके के गठबंधन ने 234 में से 153 सीटों पर बढ़त बनाई। पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले 35 से 40 सीटों का फायदा मिला है। वहीं एआईएडीएमके और बीजेपी गठबंधन 100 सीटों से नीचे पहुंचा। पुडुचेरी के रुझानों में एनडीए सबसे आगे, 15 सीटों पर एनडीए को बढ़त। कांग्रेस नहीं कर पाई कुछ ज्यादा कमाल। थोड़ी देर में स्थिति साफ हो जाएगी। केरल के रुझानों में इस बार भी लेफ्ट का दबदबा। एलडीएफ ने 90 सीटों पर बनाई बढ़त। बीजेपी नहीं कर पाई कुछ खास। कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस की जीत का जश्न। ममता बनर्जी के घर के बाहर खड़ी बड़ी संख्या में जुटे समर्थक एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर मनाया दीदी की जीत की खुशी। पश्चिम बंगाल में टीएमसी को मिल रही बढ़त से समर्थकों के बीच जश्न का माहौल। कोलकाता में मतगणना केंद्र के बाहर कार्यकर्ताओं ने मनाया जीत का जश्न। सीएम ममता बनर्जी के घर के बाहर जश्न मना रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका। बंगाल में टीएमसी ने बीजेपी पर जीत हासिल की है। बंगाल में टीएमसी मना रही है जीत का जश्न। मिदनापुर में टीएमसी समर्थकों में दिखा उत्साह, मनाई खुशियां। बंगाल में बड़ी जीत के बाद बीजेपी दफ्तर के आगे जुटे टीएमसी कार्यकर्ता जीत के जश्न में की नारेबाजी। कोरोना नियमों की उड़ाई धज्जियां। बीजेपी दफ्तर में घुसने की कोशिश भी की। बंगाल के अलग अलग शहरों में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग के आदेश का उल्लंघन किया है। बिना मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग के सड़क पर उतरे सैकड़ों कार्यकर्ता। चेन्नई में चुनाव आयोग के आदेश का उल्लंघन। डीएमके हेडक्वार्टर के बाहर समर्थकों ने मनाया जश्न। कोविड नियमों की उड़ी धज्जियां। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में डीएमके के पक्ष में रुझानों को देखकर उत्साहित हुए समर्थक। चेन्नई में पार्टी मुख्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं ने नाच और गाकर मनाया जश्न। केरल के कन्नूर जिले में सीपीआईएम कार्यकर्ताओं ने मनाई खुशी। सीएम पिनरई विजयन के घर के बाहर की आतिशबाजी। धर्मडम सीट से सीएम पिनरई विजयन ने लड़ा है चुनाव। केरल के कुंबला में मतगणना केंद्र के बाहर यूडीएफ कार्यकर्ताओं का जश्न। यूडीएफ कार्यकर्ता दिखे बेहद उत्साहित। 2 बार मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस के ओमान चांडी ने पुथुपल्ली सीट से जीत हासिल की है। जीत के बाद पुथुपल्ली चर्च में चांडी ने प्रार्थना की है। पुडुचेरी में डीएमके की जीत से समर्थकों में दिखा उत्साह। बिना मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग के जश्न मनाते नजर आए डीएमके समर्थक। असम में बीजेपी की जीत पर जोश में कार्यकर्ता। गुवाहाटी में बीजेपी दफ्तर के बाहर कार्यकर्ताओं में जश्न मनाने की खबरों पर चुनाव आयोग सख्त। 5 राज्यों के चीफ सेक्रेटरी को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। लिखा, ऐसे मामलों में तुरंत एफआईआर दर्ज कराई जाए और संबंधित थानाध्यक्ष को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाए। बंगाल में चुनावी नतीजों के बाद भी राजनीतिक हिंसा जारी है। हुगली के आरामबाग में फूंका गया बीजेपी का दफ्तर। टीएमसी पर आरोप। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। बंगाल के बेलाघाट में बीजेपी प्रत्याशी काशीनाथ विश्वास के घर में अराजक तत्वों ने आग लगा दी।
टीएमसी समर्थकों पर आग लगाने का आरोप। जीत पर टीएमसी के जश्न मनाने पर पुलिस ने लगाई रोक तो दिन हाटा कॉलेज के बाहर हुआ पथराव। हमले में सीआरपीएफ का एक जवान घायल बताया जा रहा है। आसनसोल में बीजेपी नेता तापस राय के काफिले पर हमला हुआ है। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगा हमले का आरोप। बंगाल के नाटाबारी में भी बीजेपी प्रत्याशी के काफिले पर हमला। बीजेपी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगाया हमले का आरोप। बंगाल के पनिहाटी में मतगणना केंद्र पर ड्यूटी के दौरान कांग्रेस एजेंट को हार्ट अटैक आया। अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पश्चिम बंगाल के शिवपुर सीट से टीएमसी उम्मीदवार और पूर्व क्रिकेटर मनोज तिवारी ने जीत हासिल की है। बीजेपी उम्मीदवार को भारी मतों से हराया। हावड़ा के उलुबेरिया पूर्व सीट से टीएमसी उम्मीदवार विदेश वसु जीते हैं। वहीं जामुरिया से टीएमसी के हरिराम सिंह और उदय नारायणपुर से समीर पांजा जीते। पश्चिम बंगाल की बाराबानी विधानसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी विधान उपाध्याय विजयी हुए हैं। बीजेपी के अरिजीत रॉय को दी शिकस्त। बाराबानी विधानसभा सीट से कुल 6 प्रत्याशी थे मैदान में। राजस्थान के राजसमंद विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी ने फतेह हासिल की है। दीप्ति माहेश्वरी ने कांग्रेस के तनसुख बोरा को भारी मतों से हराया। तमिलनाडु में कोयम्बटूर जिले की वालपराई सीट से एआईएडीएमके प्रत्याशी अमोल कंडासामी जीते हैं। सीपीआई उम्मीदवार को कई वोटों से हराया है। पुडुचेरी से बीजेपी प्रत्याशी ए नमसिवियम ने जीत हासिल की है। कहा, मतदाताओं का मैं शुक्रगुजार हूं। केरल के पलक्कड़ विधानसभा सीट से हारे मेट्रोमैन ई श्रीधरन कांग्रेस के शफी पराम्बिल जीते हैं। पराम्बिल को 42,534 वोट मिले हैं। वहीं श्रीधरन को 41,561 वोट मिले हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ममता बनर्जी को जीत की बधाई दी। कहा, अगले कार्यकाल के लिए ममता को शुभकामनाएं। चुनावी रणनीतिकार की भूमिका में अब नहीं दिखेंगे प्रशांत किशोर। रिपब्लिक भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में किया ऐलान। कहा, बंगाल का जनादेश टीएमसी के साथ है। नहीं छोड़ रहा हूं, मैं ये काम छोड़ रहा हूं। मैंने ये कहा है कि मैं ये काम छोड़ रहा हूं क्योंकि ये काम करते रहना मेरी कोई मजबूरी नहीं है। मैं जीवन भर ये काम नहीं करना चाहता हूं। नंदीग्राम से ममता बनर्जी के हाथ पर टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन का बयान। कहा, बड़ा युद्ध जीतने के लिए बलिदान देना पड़ता है। बंगाल में ममता की शानदार जीत पर एनसीपी चीफ शरद पवार ने बधाई दी। कहा, ममता को शानदार जीत के लिए शुभकामनाएं। अब हम मिलकर कोरोना से लड़ेंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी ममता को जीत की बधाई दी है। ट्वीट कर लिखा, ममता दीदी, बंगाल के लोगों को जीत की बधाई। टीएमसी की जीत पर प्रत्याशी मदन मित्रा का बयान। कहा, गुजरात और यूपी नहीं है बंगाल। यहां जय श्री राम दंगा फसाद नहीं चलेगा। जो बंगाल से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। जी, बंगाल गुजरात नहीं है, बंगाल यूपी नहीं है, बंगाल बंगाल है। और बंगाल में ये धर्म कर्म जनता ये सब मानते नहीं। जनता चाहते हैं बंगाल की तरक्की। और तेजस्वी यादव ने ममता बनर्जी को जीत की बधाई दी है। तेजस्वी ने लिखा, पश्चिम बंगाल की ममतामयी जनता को कोटि कोटि बधाई। ये ममता के कुशल नेतृत्व की जीत है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन पर कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने बताया निराशाजनक। कहा, कांग्रेस के प्रदर्शन की समीक्षा करेंगे। राहुल गांधी को बनना चाहिए अध्यक्ष और कोई नहीं संभाल सकता अध्यक्ष पद का कार्यभार। बंगाल में टीएमसी की जीत पर दिलीप घोष का बयान। बंगाल में टारगेट बड़ा था लेकिन बड़ी बात है कि इस बार बीजेपी 3 सीटों से 80 सीटों पर जीती है। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की जीत पर बंगाल बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, टीएमसी के शानदार प्रदर्शन का श्रेय ममता बनर्जी को जाता है। उनकी पार्टी चुनावी नतीजों पर आत्ममंथन करेगी। असम चुनाव के परिणाम पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जताई खुशी। कहा, बन रही है बीजेपी की सरकार। असम में हमें प्रो इनकम्बेंसी मिला है। विकास के काम किए तो मिला जन समर्थन। बंगाल में टीएमसी की जीत पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने ममता दीदी को बधाई दी है। राउत ने ममता बनर्जी के प्रदर्शन को बताया प्रेरणादायक। कहा, बीजेपी ने लगाई पूरी ताकत फिर भी ममता को नहीं तोड़ पाए। बंगाल चुनाव के परिणाम पर सपा नेता अनुराग भदौरिया का बयान। कहा, यह संदेश है कि जो नफरत करेगा, नफरत की राजनीति करेगा, वो औंधे मुंह गिर जाएगा। कोलकाता पोर्ट से तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी फिरहाद हाकिम बोले, बंगाल में फिर ममता की सरकार बनेगी। तमिलनाडु में डीएमके की जीत पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एमके स्टालिन को बधाई दी। तमिलनाडु में जीत पर राहुल गांधी ने एमके स्टालिन को बधाई दी है। ट्वीट कर लिखा, तमिलनाडु के लोगों ने बदलाव के लिए मतदान किया है।
असम में मतगणना के बाद पार्टी कार्यालय पहुंचे सीएम सोनोवाल, कहा असम में बीजेपी फिर बना रही है सरकार। असम विधानसभा चुनाव में बीजेपी नेता हेमंत बिस्व शर्मा ने जलुकबारी सीट से जीते हैं और कहा असम में विकास के काम को आगे बढ़ाने के लिए जनता ने बीजेपी के लिए मतदान किया है। जो राजनीति का एक दौर असम में चालू हुआ, इसको ही आगे बढ़ाने के लिए लोगों ने जनादेश दिया। सरकार बीजेपी का होगा वो निश्चित है और मुख्यमंत्री भी बीजेपी का ही होगा वो भी निश्चित है। कांग्रेस के खराब प्रदर्शन पर प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, का चुनाव परिणामों को स्वीकारते हैं। तमिलनाडु में 10 साल बाद डीएमके की वापसी पर बीजेपी ने कहा तमिलनाडु में एक लोकतंत्र की हार हुई है, जनता ने वज्रपात को जिताया है। 3 राज्यों में बीजेपी के खिलाफ जनादेश का संयुक्त किसान मोर्चा ने स्वागत किया है, कहा जनता ने विभाजनकारी राजनीति को खारिज किया है। यूपी में पंचायत चुनाव का काउंटिंग के दौरान नियमों के उल्लंघन पर सीएम योगी सभी जिला प्रशासन को दिए सख्त कार्रवाई के आदेश। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में मतगणना केंद्र पर 14 लोग एंटीजन टेस्ट में पाए गए संक्रमित। यूपी के बागपत में भी मतगणना केंद्र पर जुटी भारी भीड़, नियमों के उल्लंघन पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। यूपी में पंचायत चुनाव की मतगणना के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम उल्लंघन किया गया। फिरोजाबाद के जसराना में पुलिस ने हजारों की भीड़ पर लाठीचार्ज किया। यूपी के रायबरेली में मतगणना के दौरान उड़ी कोविड नियमों की धज्जियां, धारा 144 का पालन करवाने में प्रशासन फेल। यूपी की राजधानी लखनऊ में भी मतदान केंद्र के अंदर कोरोना नियमों की उड़ी धज्जियां, सेंटर के अंदर दिखी भारी भीड़। लखनऊ के एक और मतगणना केंद्र पर उड़ी कोविड नियमों की धज्जियां, सेंटर के बाहर जुटी भारी भीड़। प्रयागराज में मतगणना केंद्र पर नहीं हो पाया कोरोना नियमों का पालन, केंद्र के अंदर जाने के दौरान हुई धक्का मुक्की। हाथरस में भी मतगणना के दौरान उड़ी कोरोना नियमों की धज्जियां, काउंटिंग सेंटर के बाहर सैकड़ों की तादाद में प्रत्याशियों और समर्थकों ने लगाई भीड़। हाथरस के एक और मतगणना सेंटर पर प्रत्याशियों के समर्थकों ने भारी भीड़ लगाई, पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज। फिरोजाबाद में भी पंचायत चुनाव की काउंटिंग के दौरान नहीं हुआ कोरोना नियमों का पालन, सेंटर के बाहर दिखी भारी भीड़, पुलिस भी नहीं कर पाई कंट्रोल। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की मतगणना में उड़ी नियमों की धज्जियां, कोरोना नियमों की धज्जियां, सुल्तानपुर में सैकड़ों की संख्या में जुटे लोग। पंचायत चुनाव में उड़ रही है नियमों की धज्जियां, जौनपुर में पुलिस को करना पड़ रहा है लाठीचार्ज। यूपी के संभल में मतगणना के दौरान हंगामा हुआ है, ड्यूटी छोड़कर मतगणना टेबल पर पहुंचे कर्मचारी। वहीं आगे बढ़ते हैं, संभल में मतगणना स्थल पर लगी भीड़ को पुलिस ने खदेड़ा, मतगणना स्थल के बाहर सैकड़ों की संख्या में जुटे प्रत्याशी समर्थक। तमिलनाडु की चेन्नई में भी काउंटिंग सेंटर के अंदर दिखी भारी भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी नहीं हुआ पालन। कोरोना संकट पर पीएम मोदी की समीक्षा बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। एमबीबीएस फाइनल ईयर के छात्रों को कोरोना ड्यूटी में लगाया जाएगा, कोरोना वॉरियर्स को दी जाएगी वित्तीय सहायता। दिल्ली में कल से 18 से 44 साल के लोगों को कोरोना का टीका लगना शुरू होगा, 77 स्कूलों में बनेंगे वैक्सीनेशन सेंटर। कोरोना के खिलाफ सीएम योगी ने तेज की लड़ाई, TM9 की बैठक में 4 मई से बड़ा टेस्टिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। हरियाणा में कल से 7 दिन का पूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है, बढ़ते कोरोना मामले की वजह से फैसला लिया गया है। पिछले कुछ दिनों में हरियाणा में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। हरियाणा में लॉकडाउन पर गृह मंत्री अनिल विज का बयान, कहा नियंत्रण में है सब कुछ, 1 हफ्ते में ही राज्य में टूटेगी कोरोना की चेन। सरकार ने फैसला लिया है कि 1 सप्ताह के लिए 3 मई दिन सोमवार से पूर्ण लॉकडाउन हरियाणा में लगाया जाए ताकि इसकी चेन को तोड़ा जा सके। बाकी सारी परिस्थितियां हमारे नियंत्रण में हैं। गोवा में कल से 10 मई तक सख्त पाबंदियां रहेंगी। कसिनो, बार, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिम, स्कूल, कॉलेज और साप्ताहिक बाजार बंद रहेंगे। ओडिशा सरकार ने कोरोना काल में काम कर रहे पत्रकारों को फ्रंट लाइन वर्कर्स का दर्जा दिया। सीएम नवीन पटनायक ने कहा इस समय पत्रकार बेहद शानदार काम कर रहे हैं, लगातार लोगों तक खबर पहुंचा रहे हैं, कोविड-19 से जुड़े मुद्दों पर जागरूकता फैला रहे हैं। केंद्र ने हाईकोर्ट में दायर की याचिका, दिल्ली को ऑक्सीजन सप्लाई या फिर अवमानना का सामना करने के लिए हाईकोर्ट के आदेश को वापस लेने के लिए दी अर्जी। दिल्ली में बेकाबू कोरोना गिरफ्तार लोगों को नहीं मिल रहा अस्पतालों में बेड। एलएनजेबी अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस में बेड के लिए इंतजार करते नजर आए लोग।
दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में भी जगह हुई फुल, एम्बुलेंस को बिना अनुमति के नहीं मिलेगी इजाजत। दिल्ली के मालवीय नगर में रेनबो अस्पताल से परिजन नाराज, कहा ऑक्सीजन किल्लत की अस्पताल ने नहीं दी जानकारी। यूपी में बहराइच के जिला अस्पताल से आई दिल को झकझोर कर रख देने वाली तस्वीर, मां को बेटियों ने अपने मुंह से दिया ऑक्सीजन। आंध्र प्रदेश के 2 अस्पतालों में 15 कोविड मरीजों की मौत, परिजनों का ऑक्सीजन की कमी से मौत का आरोप, प्रशासन ने आरोपों से इनकार किया। महाराष्ट्र के अहमदनगर में कोरोना पीड़ितों के साथ लापरवाही, एक बेड पर 2 कोरोना मरीजों को रखा गया। 25 साल की बहन को ऑटो में लेकर जयपुर के अस्पतालों में भटकता रहा भाई, नहीं मिला इलाज। यूपी में मरीज के इलाज के लिए तीमारदारों ने एक वीडियो जारी कर डीएम और सीएम योगी से गुहार लगाई, लेकिन इलाज नहीं मिल पाया और मरीज ने दम तोड़ दिया। वहीं आगे बढ़ते हैं, जम्मू के बत्रा हॉस्पिटल में 4 लोगों की मौत पर कमेटी गठित की गई है। मौत के कारण की जांच करेगी स्वास्थ्य विभाग की कमेटी। दिल्ली में रेमडेसिविर की कालाबाजारी के आरोप में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली के अशोक विहार से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की कालाबाजारी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने कालाबाजारी के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। कानपुर में अब ऑक्सीजन सप्लाई मीटर की कालाबाजारी हो रही है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। ओडिशा के कोरापुट में दवाइयों की कालाबाजारी करने वालों का भांडाफोड़, पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। कोरोना नियमों का उल्लंघन करने पर सिंगर गिप्पी ग्रेवाल गिरफ्तार हुए हैं, बाद में मिली जमानत। ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे भारत की फ्रांस ने की मदद, भारत को दिए 8 उच्च क्षमता के ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट। कोरोना महामारी में बेल्जियम भी कर रहा है भारत की मदद, 9000 वायल्स रेमडेसिविर इंजेक्शन भारत को दिए। मेडिकल उपकरण और 9 लाख N95 लेकर भारत पहुंचा अमेरिकी विमान। कोरोना काल में उज्बेकिस्तान भी कर रहा है भारत की मदद, ऑक्सीजन कंटेनर और अन्य मेडिकल सामग्री लेकर दिल्ली पहुंचा उज्बेकिस्तान का विमान। जर्मनी से भारत पहुंची मदद की पहली खेप, 120 वेंटिलेटर और कई जरूरी दवाइयों के साथ दिल्ली पहुंचा जर्मन विमान। ताइवान से भारत पहुंची मदद की खेप, 150 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स और 500 ऑक्सीजन सिलेंडर आज दिल्ली पहुंचे। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से 2 खाली ऑक्सीजन टैंकर लेकर रांची पहुंचे C-17 ग्लोब मास्टर। उज्जैन के कोविड केयर सेंटर में भेंट की गई 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की मशीनें। एमपी और शिक्षा मंत्री ने कहा, हर तहसील में कोरोना संक्रमितों के बेहतर इलाज के लिए बढ़ा रहे हैं सुविधा। ओडिशा के अंगुल से तेलंगाना के सिकंदराबाद पहुंची ऑक्सीजन एक्सप्रेस। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर कहा, कोरोना मरीजों के इलाज में भारतीय रेलवे कर रहा है पूरी मदद। दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत के बीच ऑक्सीजन लेकर तुगलकाबाद पहुंची ऑक्सीजन एक्सप्रेस। कोरोना काल में ऑक्सीजन की सप्लाई में बड़ी भूमिका निभा रही है भारतीय रेल। पूरे देश में 56 टैंकरों की मदद से अब तक 841 मीट्रिक टन से ज्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई। दिल्ली, यूपी, एमपी और तेलंगाना समेत कई राज्यों में जल्द खत्म होगी ऑक्सीजन की किल्लत। मध्य प्रदेश के जबलपुर पहुंची ऑक्सीजन एक्सप्रेस। बोकारो से लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के साथ तीसरी ऑक्सीजन एक्सप्रेस पहुंची है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में जल्द शुरू होगा ऑक्सीजन प्लांट, तेजी से चल रहा है प्लांट के इंस्टॉलेशन का काम। नई दिल्ली के रकाबगंज गुरुद्वारे ने कोविड मरीजों की मदद के लिए बढ़ाए हाथ। यूपी के संभल में ऑक्सीजन किल्लत के बीच कई लोग फ्री में मुहैया करा रहे हैं ऑक्सीजन। कुछ लोग एक ग्रुप बनाकर जरूरतमंदों को मदद कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, ऑटो से ऑक्सीजन पहुंचाने वाले पर जावेद खान के समर्थन में भोपाल डीआईजी जावेद खान को ऑटो पास जारी किया गया। उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए सरकार का बड़ा फैसला, आईसीयू बेड की संख्या 836 से बढ़ाकर 1336 की गई। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में पुलिस हॉल कोविड केयर सेंटर में हुआ तब्दील, अब पुलिस हॉल में कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज होगा। महाराष्ट्र के पालघर में रेल कोच को कोविड वार्ड में तब्दील किया गया है। 23 स्लीपर कोच में 414 मरीजों का इलाज हो सकेगा। दिल्ली की सड़कों पर एम्बुलेंस की आवाजाही के लिए अलग से लेन बनाई गई है। मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचने में मिलेगी मदद। बिहार के आरा में पप्पू यादव ने सदर अस्पताल का दौरा किया है। मरीजों के परिवार वालों से मुलाकात कर हालचाल जाना। पिछले 2 दिनों से कोरोना वैक्सीनेशन में आई तेजी, पिछले 24 घंटे में 18,26,000 से ज्यादा लोगों को लगाया गया टीका।
मुंबई में वरिष्ठ नागरिकों को ध्यान में रखकर खोला गया टीकाकरण केंद्र, कार में बैठे बैठे ही लगवा पाएंगे वैक्सीन। मुंबई में तीसरे चरण का वैक्सीनेशन जारी, मुंबई के कूपर अस्पताल में अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए लोग। हरियाणा में शुरू हुआ वैक्सीनेशन का तीसरा चरण, हरियाणा के सभी जिलों में 18 साल से ऊपर की उम्र के लोगों को लगाया गया टीका। हरियाणा में शुरू हुआ 18+ के लिए टीकाकरण अभियान, मंत्री मूलचंद शर्मा ने शुरू किया अभियान। मणिपुर में भी आज से 18+ के लिए शुरू हुआ टीकाकरण, नजदीकी सेंटर पर टाइम स्लॉट बुक करवा कर लगा सकते हैं टीका। जम्मू कश्मीर में भी तीसरे चरण के वैक्सीनेशन के लिए सरकारी स्कूलों में बनाया जाएगा सेंटर, तेजी से वैक्सीनेशन करने के लिए राज्य सरकार ने फैसला लिया है। गुजरात के सूरत में जारी है वैक्सीनेशन अभियान, सरकार के साथ निजी संस्थाएं भी लोगों को वैक्सीन लगाने में जुटी हुई हैं। हिमाचल प्रदेश में भी लगातार बढ़ रही है कोरोना मरीजों की संख्या, ग्रामीण इलाकों में वैक्सीनेशन सेंटर में उमड़ रही है लोगों की भीड़। राजस्थान में तीसरे चरण का टीकाकरण जारी, बांसवाड़ा में 18 साल से ऊपर की उम्र वाले लोगों ने लगवाई कोरोना वैक्सीन। मुंबई के दादर में पार्किंग स्पेस को वैक्सीनेशन सेंटर में तब्दील किया गया है, अगले 2-4 दिनों में यहां 18 से 44 साल की उम्र के लोगों को किया जाएगा वैक्सीनेट। 24 घंटे में कोरोना के 3,92,000 से ज्यादा नए मरीज, एक दिन में 3,689 मरीजों की मौत हो गई। देश में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या बढ़ी, 33,49,644 एक्टिव केस हैं। देश में थम नहीं रही कोरोना की रफ्तार, पॉजिटिविटी रेट 20% से ज्यादा, कल एक दिन में किए गए 18 लाख से ज्यादा टेस्ट। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में कोरोना संकट के बीच कुछ राहत, कोरोना पॉजिटिव केस में आई कमी। यूपी में तमाम पाबंदियों के बावजूद कोरोना की रफ्तार में तेजी, पिछले 24 घंटे में 30,983 नए केस सामने आए हैं। उत्तराखंड में भी इस बार कहर बरपा रहा है कोरोना, एक दिन में कोरोना से 71 मरीजों की मौत हो गई, 5,606 नए मामले सामने आए हैं। केरल में कोरोना से हाहाकार, पिछले 24 घंटों में 49 लोगों की मौत से हड़कंप मच गया, 31,950 नए बीमार मिले हैं। जम्मू कश्मीर में कोरोना का कहर, पिछले 24 घंटे में 3,571 कोरोना संक्रमित मिले हैं। राजस्थान में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना का संक्रमण, एक दिन में 159 मरीजों ने जान गंवा दी। एमपी के हरदा के 2000 की आबादी वाले राले गांव में कोरोना से दहशत, पिछले 15 दिनों में 30 संक्रमितों की मौत से दहशत फैल गई है। मशहूर फुटबॉल प्रबंधक और हिंदुस्तान एफसी के मालिक दिलीप कुमार बोस का निधन हो गया, कोरोना से पीड़ित थे। यूपी सरकार में पूर्व वित्त मंत्री रह चुके नेता राजेश अग्रवाल ने ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर ट्वीट किया है, लिखा, बरेली में लोगों की सांसें संकट में हैं। और आगे बढ़ते हैं, कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर के उप निरीक्षक चंद्रपाल सारस्वत का कोरोना संक्रमण की वजह से निधन हो गया, पुलिस लाइन में तैनात थे चंद्रपाल सारस्वत। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के पिता का निधन, कोरोना से पीड़ित थे सत्येंद्र जैन के पिता। वहीं आगे बढ़ते हैं, दिल्ली में कोरोना के हालात पर केजरीवाल सरकार पर बीजेपी हमलावर, मीनाक्षी लेखी ने कहा केजरीवाल ने दिल्ली के लिए कुछ नहीं किया। के जिम्मेदार तो अगर पूछें तो जो दिल्ली की व्यवस्था है उसके लिए दिल्ली सरकार ही जिम्मेवार है। पिछले 7 साल से ये शासन में है, मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे इन्होंने पैसा उड़ाया है, ना आईसीयू की व्यवस्थाएं बढ़ाई हैं, ना नए अस्पताल बने हैं। और यूपी में कोरोना संक्रमण से बिगड़ती स्थिति पर विपक्ष हमलावर, यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने सीएम योगी को घेर कर पूछा कहां है बेड, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और रेमडेसिविर इंजेक्शन। कोरोना काल में बिहार के लोगों की मदद के लिए आगे आए तेजस्वी, राघोपुर विधानसभा के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि दी। हरियाणा के सोनीपत में सीएम मनोहर लाल खट्टर की बैठक, मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य विभाग के अफसरों के साथ कोरोना के मौजूदा हालात पर चर्चा की। मध्य प्रदेश में शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने अमलतास अस्पताल का दौरा किया, व्यवस्था का निरीक्षण किया। वहीं राजस्थान के जोधपुर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नए कोविड सेंटर का दौरा किया, केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों से कोरोना को लेकर तैयारी को जायजा लिया। यूपी के बुलंदशहर के सयाना से बीजेपी विधायक देवेंद्र सिंह लोधी का दावा, कहा गौमूत्र के सेवन से दूर रहेगा कोरोना और बढ़ेगी इम्यूनिटी। यूपी के वाराणसी में मंत्री से सवाल पूछना युवक को भारी पड़ गया, देरी से आने को लेकर युवक ने पूछा सवाल तो स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री ने युवक को दौड़ाया। सीतापुर जेल में बंद आजम खान की तबीयत में सुधार, आजम को लखनऊ ले जाने आई एम्बुलेंस 3 घंटे के इंतजार के बाद लौटी। आजम खान के इलाज के लिए लोकसभा अध्यक्ष को लिखी गई चिट्ठी, एसपी विधायक इरफान सोलंकी ने चिट्ठी लिखकर एम्स में इलाज करवाने की मांग की।
एक्टर दिलीप कुमार को रूटीन चेकअप के लिए मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में भर्ती कराया गया। जल्द मिल सकती है अस्पताल से छुट्टी। त्रिपुरा में बोर्ड परीक्षाओं पर कोरोना का कहर। राज्य बोर्ड ने रद्द की 9वीं और 10वीं की परीक्षाएं। कोरोना से बचाव के लिए रेलवे की तैयारी। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर कर्मचारियों के लिए लगाई गई भाप संयंत्र। बिहार के गया में कोविड अस्पताल में मेयर और डिप्टी मेयर ने करवाया सैनिटाइजेशन। कोरोना से सहमे लोगों की हौसला अफजाई की। कोविड-19 टास्क फोर्स के सदस्यों ने केंद्र सरकार से कहा कि देश में अब सख्त लॉकडाउन लगाए जाने की जरूरत है। कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों के बाद ओडिशा सरकार ने किया लॉकडाउन का ऐलान। 5 मई से 19 मई तक 14 दिनों के लिए लगाया गया लॉकडाउन। जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन को लेकर पुलिस की सख्ती। कंटीले तार लगाकर चौक चौराहे पर बंद किए गए हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बढ़ते कोरोना मामलों के चलते हाल बेहाल। प्रशासन ने 10 मई तक राजौरी में बढ़ाया कोरोना कर्फ्यू। कोरोना कहर की चपेट में मिजोरम, आइजवाल समेत अन्य जिला मुख्यालय नगरों में 3 मई से 8 दिनों तक का लगेगा लॉकडाउन। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर मणिपुर में बढ़ाए जाएंगे बेड। सीएम एन बीरेन सिंह ने किया ऐलान। इंफाल के पश्चिम जिले में 128 कोरोना के मामले सामने आए, जबकि इंफाल पूर्वी जिले में 95 मामले दर्ज किए गए हैं। दिल्ली में लॉकडाउन को लेकर पुलिस की सख्ती। बैरिकेडिंग लगाकर हर गाड़ियों की चेकिंग की। दिल्ली के हौज खास में लॉकडाउन के दौरान सड़कों पर सघन चेकिंग अभियान चल रहा है। घर से बाहर निकलने वालों के पास चेक की जा रही है। दिल्ली से सटे नोएडा में भी वीकेंड लॉकडाउन का असर। जिले की सभी दुकानें बंद की गई। यूपी के कानपुर में 3 दिन के वीकेंड लॉकडाउन का असर। बाजार की सभी दुकानें बंद रही। यूपी के अलीगढ़ में दिखा वीकेंड लॉकडाउन का असर। आम लोगों को मिला प्रशासन का साथ। लखनऊ में बस सेवा तत्काल स्थगित की गई है। तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण पर फैसला लिया गया है। मुंबई में ब्रेक द चेन का असर दिख रहा है। मरीन ड्राइव पर छाया सन्नाटा। कोविड की वजह से महाराष्ट्र में पिछले कई दिनों से लागू है आंशिक लॉकडाउन। जम्मू कश्मीर के पुंछ में 60 घंटे का सख्त लॉकडाउन। कोरोना संक्रमण चेन तोड़ने को लेकर प्रशासन ने फैसला लिया है। जम्मू कश्मीर में कोरोना को लेकर और सख्त होंगी पाबंदियां। लगातार बढ़ रहे कोरोना मामलों को लेकर प्रशासन ने लिया फैसला। लेह लद्दाख में भी बढ़ा कोरोना संक्रमण। चेन ब्रेक करने के लिए प्रशासन ने लगाया वीकेंड कर्फ्यू। जम्मू कश्मीर के सोपोर इलाके से गायब हुआ 21 साल का युवक। परिवार ने युवक की वापसी के लिए गुहार लगाई। महाराष्ट्र के नासिक में बदला मौसम का मिजाज। झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी से निजात मिली है। यूपी पंचायत चुनाव में जीत हार पर हुई गहमा गहमी। बहराइच में प्रत्याशियों के समर्थकों में हुई भिड़ंत। महाराष्ट्र के नागपुर में कमिश्नर के दफ्तर में आग से हड़कंप मच गया। दमकल विभाग ने घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यूपी के गोंडा में जमीनी विवाद में हुई फायरिंग। एक व्यक्ति को गोली लग गई। 2 पक्षों के बीच मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। यूपी के चंदौली में दारोगा का बेरहम चेहरा सामने आया है। चोरी के आरोप में पकड़े गए 3 आरोपियों की बेरहमी से पिटाई की। बिहार के गया में हुआ भीषण सड़क हादसा। ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में बाइक पर सवार दोनों लोगों की मौत हो गई। दुनिया में कोरोना का कहर जारी। अब तक कुल 15 करोड़ 20 लाख से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। भारत में ऑक्सीजन की किल्लत दूर करने के लिए चीन में प्रोडक्शन तेज। चीन में ओवरटाइम करके बनाए जा रहे हैं ऑक्सीजन जनरेटर। जल्द ही भारत में सप्लाई होंगे। भारत में बढ़ते कोरोना संकट पर अमेरिका का बड़ा फैसला। 4 मई से भारत से आ रहे यात्रियों को नहीं मिलेगी अमेरिका में एंट्री। कोरोना संक्रमण के बढ़ते कहर से इजराइल ने भारत समेत 6 देशों में जाने पर लगाई रोक। पुर्तगाल सरकार ने कोरोना से प्रभावित देशों की यात्रा पर 16 मई तक लगाई पाबंदी। साइप्रस, क्रोएशिया, ब्राजील, भारत, फ्रांस शामिल इन देशों से आने वाले यात्रियों को 14 दिन के क्वारंटीन से गुजरना होगा। ब्राजील की सड़कों पर राष्ट्रपति बोल्सोनारो के समर्थन में निकले लोग। दरअसल ब्राजील में कोरोना ने अब तक करीब 4 लाख लोगों की जान ले ली है। स्पेस एक्स यान पृथ्वी पर लौटने के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से निकला। कुछ घंटों में धरती पर उतरेंगे नासा के 3 अंतरिक्ष यात्री। पाकिस्तान के नेता फजलुर रहमान ने अपनी ही सेना को घेरा। कहा, भारत से युद्ध की सूरत में 24 घंटे भी नहीं टिक पाएगी पाकिस्तानी सेना। टी रविशंकर होंगे आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने लगाई मोहर। 3 साल का होगा कार्यकाल।
कोरोना संकट से जूझ रहे लोगों को केंद्र सरकार ने दी थोड़ी राहत। सरकार ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स पर लगने वाले IGST को 28% से घटाकर 12% किया। कोरोना संक्रमण से एविएशन सेक्टर बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। देश की प्रमुख निजी एयरलाइन स्पाइस जेट के पास कैश की किल्लत देखी जा रही है। कोरोना महामारी के बीच श्रम मंत्रालय ने EPFO खाता धारकों के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने डेथ इंश्योरेंस बेनिफिट की रकम बढ़ाने का फैसला किया है।